Hello and welcome my friends, buddies and viewers to our rewind version 2.0 of chemistry class 12th. लास्ट एपिसोड में हमने अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर के एपिसोड में अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स को कवर किया है एंड देन उससे कुछ टेस्ट अब बचे हुए हैं जैसे कि लुकास टेस्ट एज वेल एज कुछ और टेस्ट बचे हुए हैं उसको हम साथ में कवर करेंगे और ईथर के साथ इस चैप्टर को आज एंड कर देंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ लुकास टेस्ट. पास टेस्ट में हमारे पास अल्कोहल है उसको हम ट्रीट करते हैं इक्विमोलर मिक्सचर के साथ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और साथ में हमारे पास अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड भी होता है जो कि लुकास रिएजेंट के नाम से जाना जाता है. जो अल्कोहल है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते हैं अल्काइल हेलाइड्स में और वाटर को एक साथ बाई प्रोडक्ट के साथ देते हैं. अल्काइल हेलाइड्स जो कि सॉल्युबल होते हैं वाटर में और फॉर्मेशन बता देती है, हमें इंडिकेट कर देती है और टर्बिडिटी हमें दिख जाती है रिएक्शन के मिक्सचर में. और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी अल्कोहल का हेलोजन के एसिड के साथ कुछ ऐसा है. सबसे पहले आता है टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में सबसे ज्यादा रिएक्ट करते हैं टर्शरी. देन उसके बाद जो हमारे रिएक्ट करते हैं वो सेकेंडरी और सबसे कम रिएक्ट करते हैं प्राइमरी. जितना टाइम रिक्वायर्ड है अपीयरेंस के लिए क्लाउडीनेस वो डिफरेंट अल्कोहल के लिए डिफरेंट होता है. जबकि एक अल्कोहल से दूसरे अल्कोहल को इसको डिस्टिंग्विश करने में हमें हेल्प मिल जाती है एक से दूसरे को डिस्टिंग्विश करने में. तो हमारे पास जो रिएक्शन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. अगर हमारे पास एक अल्कोहल है साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, वही हमने कहा था इक्विमोलर में कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे और अल्कोहल से उसको ट्रीट करवा देंगे. प्रेजेंस किसी होगी हमारे पास अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की, अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस होगी और अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा. यहाँ पर OH से सब्स्टिट्यूट होकर ये Cl आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है. अल्काइल क्लोराइड बनाएगा ये अल्काइल क्लोराइड, क्योंकि अल्काइल ग्रुप है. अगर जनरल हमें लिखना है तो RCl का फॉर्मेशन होगा, RCl या RX का फॉर्मेशन होगा. हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वही होगा तो RX का प्रोडक्शन होगा. साथ में बाई प्रोडक्ट में वाटर निकलेगा, हमारे पास वाटर निकलेगा और जो टर्बिडिटी है इमीडिएटली अपीयर हो जाएगी टर्शरी के लिए, विद इन 5 मिनट हो जाएगी सेकेंडरी के लिए और टर्बिडिटी प्राइमरी के लिए वो जब हम हीट करेंगे तब टर्बिडिटी शो करेगा. तो सेकेंड रिएक्शन इज विक्टर मेयर्स टेस्ट. इस टेस्ट को हम फॉलोइंग रिएक्शंस में करते हैं, मतलब फॉलोइंग स्टेप्स में करते हैं. तो जो अल्कोहल है उसको हम फर्स्ट रेड फॉरवर्ड से ट्रीट करते हैं और आयोडीन के साथ ट्रीट करते हैं. तो हमारे पास जो रिजल्ट होता है वो फॉर्मेशन होता है कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल आयोडीन का. कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसा दिया उसी का फॉर्मेशन हो गया. एंड विक्टर मेयर्स टेस्ट है ये, ठीक है, जैसा दिया वैसा फॉर्मेशन हो गया. और जो सेकंड स्टेप इसका है तो अल्काइल आयोडीन जो हमें मिला कॉरस्पॉन्डिंग उसको हम ट्रीट करते हैं सिल्वर नाइट्रेट के साथ और फिर कॉरस्पॉन्डिंग नाइट्रो अल्केन मिल जाता है. तो जो नाइट्रो अल्केन है उसको हम फाइनली रिएक्ट करवाते हैं नाइट्रस एसिड के साथ जो कि NaNO2 प्लस dilute H2SO4 है. और इससे मिलता क्या है हमें, इससे हमें मेड अल्कीन इज मेड, सॉल्यूशन इज मेड अल्कीन. फॉर्मेशन जो इसका बताता है, अगर ब्लड रेड कलर की तरह आया तो प्राइमरी अल्कोहल को शो करता है. अगर ब्लू कलर का आया जैसा कि ओरिजिनल अल्कोहल था तो ये सेकेंडरी होता है. जबकि कलरलेस सॉल्यूशन हमें बताता है कि ये टर्शरी अल्कोहल रहेगा, ठीक है. इसके 3 रिएक्शंस हैं हमारे पास जो कि जनरली आते ही हैं, दैट इज RCH2OH जो कि हमारा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है. साथ में हम रेड फॉस्फोरस को मिला रहे हैं और आयोडीन को मिला रहे हैं, ठीक है. ये मिलाया और RCH2 आई बन गया, कॉरस्पॉन्डिंग ही बना ये. यहाँ पर CH2 था, यहाँ पर CH2 RCH2, ठीक है. साथ में हम सिल्वर
सिल्वर नाइट्रेट को मिलाएंगे। सिल्वर नाइट्रेट को मिलाने पर AgNO2, सिल्वर नाइट्रेट को मिलाने पर अगेन वही कॉरस्पॉन्डिंग NH2 या CH2NH2 CH3NO2 CH3NO2 ये बनने वाला है। CH3 CH2 CH2NO2 अगेन हम इसको रिएक्शन करवाएंगे HNO2 के साथ, जो हमारा फाइनल था नाइट्रस एसिड के साथ करवाएंगे और हमारे पास नाइट्रोलिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। नाइट्रोलिक एसिड कुछ इस तरीके का है, R तो वहां लगा है, C भी है और साथ में NO2 भी है। यहां से NOH हमारा लगा होगा, दैट इज नाइट्रोलिक एसिड। नाइट्रोलिक एसिड ये ब्लड रेड कलर का होगा, ब्लड रेड कलर का होगा ये। साथ में सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं जहां पर R2 हो जाएगा और जगह जगह पर R2 रहेगा, जबकि फाइनल प्रोडक्ट में चेंज होगा वहां पर R2 C तो लगा है, यहाँ पर NOH की जगह NOE हो जाएगा एंड NO2 तो रहने वाला है। दैट इज कॉल्ड सीडियो नाइट्रोल, सूडो नाइट्रोल, ब्लू कलर का होगा अल्कली के साथ। एंड टर्शरी में ये लास्ट तक रिएक्शन ही नहीं होगा तो कलरलेस सॉल्यूशन ही रह जाएगा। HNO2 हम जब जहाँ डालेंगे वहां पर कोई एक्शन नहीं होगा, कलरलेस सॉल्यूशन हमें मिलने वाला है। तो टर्शरी में बाद तक का रिएक्शन बिल्कुल नहीं होगा। वो लास्ट जो प्रोसेस है वो R3CNO2 पर रह जाएगा। टर्शरी हो गया ना, यहाँ पर तीन हमारे पास अल्काइल ग्रुप लग गए तो कोई भी एक्शन नहीं होगा। देन ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टी जो है वो शो करते हैं और भी टेस्ट जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रिडक्शन है कॉपर मेटल के साथ, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं किया, आइडोफॉर्म टेस्ट को हम कर लेते हैं। जो सारे अल्कोहल हैं जो कि OH ग्रुप से लिंक्ड हैं, ये कार्बन या हाइड्रोजन एटम से लिंक्ड हैं, जो कि मेथाइल कार्बेनॉल से। कार्बेनॉल पता है ना, CH3OH को हम कार्बेनॉल कहते हैं। उसके साथ अगर एक CH लगा है तो दैट इज मिथाइल, 2 लगे हैं तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल, तो ये मिथाइल कार्बोनिल्स हो जाते हैं। कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम एल्कोहल्स, वो अदर एल्कोहल से हम कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट से। आइडोफॉर्म टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है? उसको हम अल्कोहल को हीट करते हैं एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। देन हीट करेंगे या फिर Na2CO3 के साथ हीट करेंगे, दोनों में से किसी के साथ भी हीट कर सकते हैं। और वार्म करेंगे रिएक्शन के मिक्सचर को, तो येलो प्रेसिपिटेट हमें बता देंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट है अगर येलो सॉल्यूशन आता है। लेट्स सी कि हमारे पास जो है दैट इज CH3CH2OH दैट इज इथेनॉल। इथेनॉल हमारे पास है, प्लस में आयोडीन तो है ही, आयोडीन तो है ही। आयोडीन के साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को और डाल देंगे, डाल दिया। रिएक्शन जो होगा उसमें हमें प्रोडक्ट मिलने वाला है CH3 जो कि आइडोफॉर्म है, येलो प्रेसिपिटेट देगा। आइडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म में क्या करते थे? CHCl3 क्लोरोफॉर्म था, यहाँ पर आइडोफॉर्म है। एक ब्रोमोफॉर्म भी बनता है, उसको भी हम आगे कवर करेंगे, ठीक है। जो कि CH3CHOH यहाँ पर CH2OH था, जबकि CH3CHOH ग्रुप होना जरूरी, ठीक है, तभी हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट पॉजिटिव आने वाला है। साथ में बनने वाला प्रोडक्ट HCOONA, ठीक है, प्लस 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम आयोडाइड एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर H2, ठीक है। अगर हम एथेनॉल भी ले लेते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग में तो यही बनेगा, जबकि प्रोडक्ट्स थोड़े और बढ़ जाएंगे, ठीक है, इथेनॉल अगर लेंगे। अगर हम मेथेनॉल ले लेते हैं दैट इज CH3OH, तो ये कोई रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बेसिक दिया था कि CH3 देन CH देन OH होना चाहिए, CH2 हो, इसके आगे कुछ भी हो,
ये जो बेसिक हमें दिया हुआ है, ये जो बेसिक हमें दिया हुआ है, ये बेसिक से नहीं हटना चाहिए। अगर ये बेसिक है तो वो पॉजिटिव आयोडोफॉर्म टेस्ट देने वाला है। ये डिस्टिंग्विश करेंगे कि ये अल्कोहल तो है, मतलब ये अल्कोहल तो है, बट ये अल्कोहल अगर नहीं है तो ये रिएक्शन का टेस्ट नेगेटिव देने वाला है, यानी कि रिएक्शन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और रिएक्शन पॉसिबल नहीं है तो हमें पता चल जाएगा। अगर हमें मेथेनॉल और इथेनॉल में डिस्टिंग्विश पूछा गया है तो हम आइडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे और आइडोफॉर्म टेस्ट के बेसिस पर डिस्टिंग्विश कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया। ठीक है, और ये जो टेस्ट है ये और कौन कौन से नहीं देंगे। जैसे कि हम प्रोपेन 2 ओल ले लें तो ये टेस्ट देगा, जबकि प्रोपेन 1 ओल नहीं देगा, क्योंकि वहां पर जो पोजीशन हो जाएगी अब CH3, प्रोपेन है ना तो CH3 CH2 CH2OH। अब ये दूसरे की जगह तीसरे पोजीशन पर OH जुड़ा है। अगर ये प्रोपेन 2 ओल होता यानी कि यहाँ पर OH होता तो CH3 CH2OH हो जाता और ये आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता, जबकि ये ही कॉरस्पॉन्डिंग सेम अल्कोहल पोजीशन चेंजेस की वजह से अल्कोहल का आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे पाता, पॉजिटिव नहीं दे पाता और डिस्टिंग्विश हो जाता है। अब इंटर कन्वर्जन है प्राइमरी अल्कोहल से सेकेंडरी अल्कोहल में और सेकेंडरी से टर्शरी में कैसे कन्वर्ट करें। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर हमने ले लिया, वही प्रोपेनॉल ले लिया, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, ये हमारा प्रोपेनॉल हो गया। इसको हम SOCl2 में डाल रहे हैं तो हमारे पास कॉरस्पॉन्डिंग क्लोरोप्रोपेन बनने वाला है। क्लोरोप्रोपेन बनने वाला है, दैट इज CH3 CH2Cl बन गया। इसके आगे अल्कोहलिक KOH डालेंगे ताकि ये CH निकल पाए। CH निकलेगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा। KOH का काम ही ये होता है कि डबल बॉन्ड ले आए, ये बॉन्ड को ब्रेक करके डबल बॉन्ड ले आए। CH3 CH देन अगेन CH, ये डबल बॉन्ड आ गया तो बन गया प्रोपीन। प्रोपेन वालों से प्रोपीन तक बनाने का ये फॉर्मूला। इसके आगे हम अगेन डालेंगे HBr डालेंगे। HBr का क्या है, फिर से वो डबल बॉन्ड को तोड़ेगा। KOH बनाएगा डबल बॉन्ड, HBr तोड़ेगा और Br जुड़ जाएगा। H भी जुड़ेगा, Br भी जुड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर H की कमी है तो H भी जुड़ेगा और Br भी जुड़ेगा। कहाँ जुड़ेगा, जहाँ पर बॉन्ड टूटा है, जहाँ पर बॉन्ड टूटा है दैट इज CH3 CH, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड था, यहाँ पर आ गया Br एक जगह और दूसरी जगह CH3, 2 का 3 हो गया। ये हो गया, CH नहीं है, CH2 है यहाँ पर, तो CH2 की जगह CH3 हो गया। अब हम डालेंगे एक्वस KOH, अल्कोहलिक नहीं है, एक्वस KOH डालेंगे। एक्वस KOH, एक्वस है अब ये एक्वस KOH वाटर में मिलाकर डाला है तो प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2 आ गए। अब हम प्रोपेन 2 ओल CH3 CH2 देन अब OH लगा है, देन CH3। तो ये हमारा प्रोपेन 1 से प्रोपेन 2 में आ गए। तो प्रोपेन 1 जहां नहीं दे रहा था तो प्रोपेन 2 में अगर हम कन्वर्जन कर लेते हैं तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी अल्कोहल पर आते हैं। तो सेकेंडरी अल्कोहल से टर्शरी पर जाएंगे, यही सेकेंडरी को हम उठा लेते हैं। मान लो यही हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है, तो सेकेंडरी अल्कोहल में अब हम ऑक्सीडेशन कर देंगे, O डाल देंगे, साथ में K2Cr2O7 और H प्लस की फॉर्मेशन भी डाल देंगे, साथ में H प्लस भी है। ठीक है, बनने वाला प्रोडक्ट CH3 C डबल बॉन्डेड O एंड CH3। अभी कुछ कुछ अलग बनने लगा है। साथ में हम डाल देंगे, आगे ही भी है रिएक्शन और डालेंगे, दैट इज CH3 MgBr। और अब ये क्या है, ये है ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, दैट्स कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट डालेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट अपना काम करेगा, डबल बॉन्डेड O को तोड़ के ये खुद घुस जाएगा उसके अंदर। तो डबल बॉन्डेड O को इसने तोड़ा तो CH3 तो वही है,
जहाँ सी के साथ डबल बॉन्ड ओ था वहाँ OMG Br लग गया, OMG Br लग गया। और जहाँ पर दूसरी जगह कुछ नहीं था वहाँ पर CH3 जुड़ गया, तो सब कुछ जुड़ गया यहाँ पर। ग्रेनार्ड्स रिएजेंट्स सारा का सारा जुड़ गया और CH3। और अब एक कार्बन बेचारा बहुत परेशान हो गया क्योंकि बहुत सारा कुछ जुड़ गया इसके साथ। सो अब ये क्या करेगा, अब अगेन कहेगा कि कोई ना कोई तो आओ और निकालो यहाँ पर, तो H प्लस आएगा और H2O आएगा, इनके कलेक्टिवली हमारा H3O प्लस आएगा। ठीक है, ये अगर आ गया तो ये क्या करेगा, ये C तो है, CH3 तो लगा हुआ है, टर्शरी तो लगा हुआ है, R3 है यहाँ पर, टर्शरी तो लगा हुआ है, ये कुछ नहीं करेगा, OMG Br को कहेगा जाओ और H प्लस घुस जाएगा। सो OMG Br की जगह सिर्फ OH लग जाएगा और ये टर्शरी अल्कोहल हमारा प्रिपेयर्ड है। प्रोपेन टू ओल से हम मिथाइल प्रोपेन पर आ गए, 2 मिथाइल प्रोपेन टू ओल, ये आ गए हैं। ठीक है, और ये टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल भी हो सकता है। डायरेक्ट हमारी और कन्वर्शंस भी हैं कि प्राइमरी से हम डायरेक्ट टर्शरी में कैसे जाएं, वो डिहाइड्रेशन होगी H2SO4 की कांटेक्ट में, HBr मार्कोनिकॉव रूल है, एक्वस की OH भी आएगा। और लोअर अल्कोहल से हायर अल्कोहल में कैसे जाएं, मेथनॉल से इथेनॉल में, ठीक है, और इथेनॉल से मेथनॉल में, ऊपर से नीचे भी आएंगे। डिस्टिंग्विश अगर करें अल्कोहल्स और फिनॉल्स में तो लिटमस टेस्ट कौन देगा, लिटमस टेस्ट फिनॉल जो है वो ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, जबकि अल्कोहल्स कुछ भी ऐसा काम नहीं करेंगे। फेरिक क्लोराइड के साथ फिनॉल रिएक्ट करेगा न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ, अल्कोहल नहीं रिएक्ट करेंगे, अल्कोहल कोई कलर नहीं देंगे न्यूट्रल एफिक क्लोराइड के साथ, जबकि फिनॉल ब्लू ग्रीन या वॉयलेट कलर देगा। ब्रोमीन वाटर के साथ अगर टेस्ट हो फिनॉल्स का तो वो वाइट प्रेसिपिटेट देते हैं, और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, दैट इज 2,4,6 वो देंगे 2,4,6, ये 2 ये 4 नॉट 2 दैट इज ठीक है, तो ये 2 ये 4 एंड दैट इज 6, तो OH तो लगा ही हुआ है। ब्रोमीन वाटर अगर ऐड हो जाए फिनॉल में तो देन ये ब्रोमीन यहाँ आएगा, ये ब्रोमीन यहाँ आएगा एंड देन ये ब्रोमीन यहाँ आएगा, तो 2,4,6 टाई ब्रोमो फिनॉल की फॉर्मेशन होगी। जबकि अल्कोहल जो है वाइट PPT नहीं देंगे ब्रोमीन वाटर के साथ। कपलिंग रिएक्शन में फिनॉल्स जो है कलर डाई देते हैं, जबकि अल्कोहल फॉर्म ही नहीं करते कोई डाई बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट यानी कि हमारा बेसिक NaOH टेस्ट में फिनॉल्स जो है वो रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और वो सोडियम का सॉल्ट फॉर्म करेंगे, जबकि अल्कोहल रिएक्ट ही नहीं करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। लाइबरमैन्स टेस्ट में फिनॉल्स जो है रेड कलरेशन देंगे वार्मिंग विद सोडियम नाइट्रेट, तो जो कलर चेंज होगा वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अगर हम NaOH ऐड करते हैं, जबकि अल्कोहल्स में कोई भी ऐसा कलर प्रोड्यूस नहीं होने वाला। तो ये बेसिक डिस्टिंक्शन हो गई। देन इसके आगे की चीज़ हमारे पास जो है वो चैप्टर की बेसिक बिल्कुल लास्ट चीज़ है, दैट इज कमर्शियली इम्पॉर्टेंट अल्कोहल, जो कमर्शियली इम्पॉर्टेंट है दैट इज मेथनॉल। मेथनॉल का क्या यूज़ है सिर्फ वो पढ़ सकते हैं, बाकी उसकी कोई भी ऐसी फॉर्मेशन नहीं दिखानी है हमें कैसे फॉर्म होता है। मेथनॉल कलरलेस लिक्विड होता है, मिसिबल है वाटर के साथ ऑल प्रोपोर्शनल्स में, हाईली पॉइजनस है नेचर में, और व्हेन टेकन इंटरनली, अगर हम इसको इंटरनली ले लेते सब कर लेते हैं तो ये ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ के कॉजेज भी बन सकता है, और ये हर अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है। एज अ सॉल्वेंट पेंट और वार्निशेस में यूज होता है, एंटी फ्रीज है, ऑटोमोबाइल रेडिएटर में यूज होता है ये, और मैन्युफैक्चर फॉर्मेल्डिहाइड के लिए भी यूज होता है ये, और वेरी वाइडली यूज होता है मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, यानी कि मेथनॉल से प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। डी नेचुरिंग इथाइल अल्कोहल जो कि अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, ये इसको भी प्रिपेयर करता है। डीनेचुरेटेड अल्कोहल इज कॉमनली नोन एज मिथाइलेटेड स्पिरिट एज अ मोटर फ्यूल भी इसको हम यूज करते हैं, और ये मैन्युफैक्चर ऑफ परफ्यूम, ड्रग्स एंड वार्निशेस में यूज होता है। इथेनॉल जो कि हमारी इंपॉर्टेंट मेंबर है अल्कोहल सीरीज का, इथेनॉल
इथेनॉल, ज़्यादा अच्छा नहीं लिखा गया, इथेनॉल। दैट इज मैन्युफैक्चर, कुछ प्रोसेसेस में होता है हाइड्रेशन करते हैं इथीन की, हाइड्रेशन यानी कि H2O डालेंगे साथ में, इथेनॉल बन जाएगा। ऑक्सो प्रोसेस से बनाते हैं इथीन, अगर हम लें और उसको हाई टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर कोबाल्ट टेट्राक्लोराइड कोबाल्ट टेट्राकार्बोनिल ट्वाइस के साथ अगर हम रिएक्ट करवाते हैं तो प्रोपेनॉल बनेगा। प्रोपेनॉल को अगर हम कैटालिस्ट दे देंगे तो प्रोपेन 1 ओल की फॉर्मेशन होगी। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर फर्मेंटेशन होती है, जैसे कि स्टार्च और शुगर है, उसको हम फॉर्मेट कर दें तो फॉर्मेट करने के बाद जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो 2 प्रोसेस में ब्रोक हो जाता है। अगर हम उसको बायोलॉजिकल कैटालिस्ट दे दें, एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि कैटालिस्ट की तरह रिएक्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोकैटालिस्ट। अगर हम इथेनॉल फ्रॉम शुगर सॉल्यूशन जो होती है, शुगर सॉल्यूशन से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि मोलासिस जो है नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ शुगर है जो कि मदर लिक्विड है आफ्टर क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन शुगर की करते हैं शुगर सॉल्यूशन में से, तो हमारे पास मोलासिस आता है जिसके पास 50% शुगर होती है। अगर इसको डिल्यूट कर दें अबाउट 10% सॉल्यूशन एंड यीस्ट, और उसको हम 2-3 दिन के लिए रख दें तो यीस्ट जो है अपने एंजाइम सप्लाई कर देगी। इन्वर्टेज एंजाइमेज, जो एंजाइम इन्वर्टेज है वो हाइड्रोलिसिस करेगा सुक्रोज के साथ और ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, जबकि एंजाइम जाइमेज जो है वो यीस्ट में फाउंड होता है और वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज देगा, इथेनॉल देगा। वो ग्लूकोज या फ्रक्टोज लेंगे तो वो जाइमेज के साथ इथेनॉल देगा। ठीक है, इथेनॉल स्टार्च से भी मिलता है हमें, इंडस्ट्रियली प्रिपेयर होता है लाइक पोटैटो, बार्ली, जो जिसमें भी स्टार्च होता है। अगर उसको स्टार्ची सब्सटेंस को अगर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, पेस्ट करते हैं हीटिंग विद सुपर हीटेड स्टीम एट अबाउट 365 केल्विन एंड माल्ट इज एडेड। द माल्ट कंटेन एंजाइम डियास्टे, थोड़ी सी बायोलॉजिकल टर्म्स हैं ये, तो डियास्टे यूज किया जाता है। यूजेस है क्या है एथेनॉल की, इथाइल अल्कोहल जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स में यूज किया जाता है, पेंट या डाइज में या कॉस्मेटिक्स या परफ्यूम्स में मैन्युफैक्चर होता है अल्कोहल ब्रिवेजेस, और प्रिपरेशन होता है ईथर का, क्लोरोफॉर्म का, आइडोफॉर्म का, एसिटल्डिहाइड या एसिटिक एसिड का इथेनॉल से। इथेनॉल वही है ना हमारे पास C2H5OH इथेनॉल, ठीक है। और स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट सच एज थर्मोमीटर में या स्पिरिट लेवल में इसको यूज किया जाता है। एंटीफ्रीज ये भी है और एज अ प्रिजर्वेटिव है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के लिए। बायोलॉजिकल स्पेसिमेन यानी कि जो हमारे इनर ऑर्बिटल्स नहीं, इनर जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके लिए भी अगर हमें इसको प्रिजर्व करना है तो वो यूज किया जाता है। इंडस्ट्रियल अल्कोहल कौन से होते हैं, इंडस्ट्रियल अल्कोहल। और हाँ, एक और यूज है इथेनॉल का कि इसको हम मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स में भी, मतलब ड्रग्स के तौर पर, ये एंटीसेप्टिक के तौर पर हॉस्पिटल में यूज किया जाता है, और मैन्युफैक्चर ड्रग्स का होता है, फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट्स का भी होता है और परफ्यूम्स का भी होता है। फिनॉल और कार्बोलिक एसिड का क्या यूज है। फिनॉल मैन्युफैक्चर होता है बेकलाइट का, बेकलाइट के हैंडल्स आते हैं ना जो कि वार्म नहीं होते, बेकलाइट हैंडल्स जो हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ कैरी नहीं करते हैं, बेकलाइट के हैंडल्स आते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ पॉलीमराइजेशन करते हैं इसका। ड्रग्स लाइक एस्प्रिन, सेलोल और फेनाएसिटिन, अभी मैंने सेलोल नहीं करा, लेकिन सेलोल का जो प्रोसेस है वो भी अल्डोल की तरह ही है, अल्डोल की तरह है सेलोल, यानी कि फिनाइल सेलिलेट जो कि कुछ इस तरीके का होता है। फिनॉल तो है ही, सैलिसाइलेट यानी कि COOC6H5, दैट इज C6H5, दैट इज सेलोल या फिर फिनाइल सेलिलेट, ठीक है। तो इसमें यूज होता है। और ये प्रिपेयर करने में फेनोप्थलीन को अगर हम प्रिपेयर करते हैं, जो कि एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में यूज होता है फेनोप्थलीन, उसकी प्रिपरेशन में इसको यूज किया जाता है। और इंक के प्रिजर्वेटिव के लिए भी इसको प्रिपेयर किया जाता है, यूज किया जाता है। मैन्युफैक्चर अगर साइक्लोहेक्सेन को करना है जो कि एज अ सॉल्वेंट रबर और लैक्वर्स में यूज होता है, उसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एजोडाइज फिनॉल से हो सकती हैं।
और मैन्युफैक्चर ऑफ पिक्रिक एसिड जो कि एक्सप्लोजिव में यूज होता है, पिक्रिक एसिड, उसकी प्रिपरेशन में भी फिनॉल का यूज होता है। और हाँ, इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स में एब्सोल्यूट अल्कोहल है जो कि 100% प्योर है, ठीक है। मिथाइलेटेड स्प्रिंट या डीनेचुरेटेड, ये फिर 95% इथाइल अल्कोहल है। पावर अल्कोहल में मिक्सचर होता है 20% इथेनॉल और 50% गैसोलीन का। और अल्कोहलिक जो बेवरेजेस होती हैं, ये जैसे कि वाइन्स या लिक्विड्स वगैरह, जो कि विस्की या फिर हमारे पास गिन जो नाम से बेची जाती हैं, जो कि लिक्विड्स होती हैं ड्रिंकिंग पर्पसेस के लिए, जिसमें अल्कोहल होता है और प्रिंसिपल इंटोफिकेशन एजेंट होता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस कहते हैं उसको। काफ़ी कुछ प्रोसेस से इसको बनाया जाता है। 2 टाइप्स की होती हैं, डिस्टिल्स, अनडिस्टिल्स। जो डिस्टिल्स अनडिस्टिल्स होती हैं उसको हम ग्रेप से या फिर अदर फ्रूट से बनाते हैं, जिसको हम वाइन्स कहते हैं। एंड जो बाकी डिस्टिल्ड डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनाई जाती हैं, जो कि हमारे पास रम एंड विस्की जो कि बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इंडस्ट्रियल अल्कोहल्स हो गई। एंड इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी पहला पार्ट, जैसे कि पहला पार्ट अल्कोहल्स, फिनॉल्स। अब आते हैं हम ईथर्स पर। ईथर्स की इंट्रो आज कर लेते हैं, अगले एपिसोड में इसको हम पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। तो एलिफेटिक ईथर्स, एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर्स, 2 ईथर की होती हैं, जैसे कि 2 ही हो रही हैं, तो यहाँ पर भी 2 होती हैं, ठीक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक यहाँ पर CH3 OCH3, दैट इज डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, ये हमारे पास एलिफेटिक हो गया। एरोमेटिक में हमारे पास अगर 2 बेंजीन रिंग लगे हैं, 2 बेंजीन रिंग लगे हैं, ठीक है, को 2 बेंजीन रिंग यहाँ लगे हैं, दैट इज एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर। डाइफिनाइल ईथर, क्योंकि फिनाइल ग्रुप है यहाँ पर, जनरली हम फिनाइल ही कहते हैं इसको, डाइफिनाइल ईथर। ईथर की जनरली कॉम्पोजिशन में यही होता है कि यहाँ पर बीच में ओ लगा होता है 2, अगर हमारे पास ग्रुप है आर और आर डैश बोथ अल्काइल ग्रुप के बीच में एक ओ लगा हो, तो ये ईथर को जस्टिफाई करता है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस episode. I hope you all will understand the topic covered in this video, and in the next episode हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं, बस ईथर्स का पार्ट और रहता है, ईथर्स के पार्ट को अगले एपिसोड में कवर कर देंगे। So that's all for today. Hope we will meet in next video. Thank you so much. So इसका बी पार्ट जो अब हमारे पास है, दैट इज ईथर्स। अब उसको हम थोड़ी सी स्टार्टिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो font is very large. ईथर, ईथर हम स्टार्ट कर लेते हैं। ईथर, दैट इज ईथर। तो ईथर हमें अभी हमने पहली एपिसोड में जाना कि एलिफेटिक और एरोमेटिक ईथर्स कौन से होते हैं। एलिफेटिक कार्बन चेन के साथ, दैट इज CH3OCH3, दैट इज डाइमिथाइल ईथर। और एरोमेटिक में हमारे पास C6H5 C6H5, दैट इज डाइफिनाइल ईथर, डाइफिनाइल ईथर। अब नॉमेनक्लेचर क्या होता है ईथर का? ईथर में नॉमेनक्लेचर अकॉर्डिंग टू कॉमन सिस्टम जो होता है, अल्काइल ग्रुप अटैच होता है ऑक्सीजन एटम से, तो जो नेम्स हैं वो 2 अल्काइल ग्रुप के आएंगे या 2 अराइल ग्रुप के आएंगे जो कि ऑक्सीजन से लिंक्ड है। अल्फाबेटिकली करेंगे हम, अगर मिथाइल है, इथाइल है, तो इथाइल पहले, मिथाइल बाद में, अल्फाबेटिकली देखेंगे। एरोमेटिक में भी यही होगा, मिथाइल फिनाइल है या फिर डाई फिनाइल ईथर है, डाइफिनाइल या फिर मिथाइल फिनाइल ईथर, तो उसमें भी हम अल्फाबेटिकली देखेंगे। IUPAC नेमिंग में हम ईथर को नाम देते हैं अल्कोक्सी, अल्कोक्सी एल्कीन्स, क्योंकि यहाँ पर अल्कीन भी होता है, देन ऑक्सी होता है, ऑक्सीजन होता है, एंड देन अगेन अल्कीन होता है, ठीक है। तो अल्कीन ऑक्सी एल्कीन, यानी कि सिंपल फॉर्मूला दैट इज ROR-। नॉमेनक्लेचर भी कुछ इसका ही ऐसे होता है। तो जो लार्जर अल्काइल ग्रुप है, यानी कि जो पेरेंट चेन है, और
जो लोअर चेन के ग्रुप के मेंबर्स हैं इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ, वो अलॉक्सी ग्रुप में आएंगे। यानी कि जो हमारे पास चेन है अगर वो लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है तो हम लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। अगर कोई भी ग्रुप आगे लगाए तो उसको हम देख लेंगे। बट स्टार्टिंग विद दिस, जैसे कि हमारे पास OCH3 है, तो हम क्या करेंगे, मेथॉक्सी मीथेन, क्योंकि मेथ है आगे, देन ऑक्सी है, देन मीथेन है, ठीक है। और यहाँ पर अल्फाबेटिकली नहीं चलेंगे हम। अगर यहाँ पर CH2CH3 होता तब भी हम मेथॉक्सी इथेन ही लिखते। यहाँ पर अल्फाबेटिकल का चक्कर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेंजीन है, बेंजीन रिंग लगा है, बेंजीन रिंग अटैच विद OCH3, तो ये क्या होगा, मेथॉक्सी बेंजीन। यहाँ पर इसको प्रेफरेंस दी गई है। छोटे ग्रुप को प्रेफरेंस पहले देते हैं, बड़े ग्रुप को प्रेफरेंस बाद में देते हैं। तो ये हमारे पास हो जाता है। देन हमारे पास जो IUPAC नेमिंग है वो हमने देख ली कि कैसे IUPAC नेमिंग होती है। एंड इसके बाद हमारे पास आइसोमेरिज्म आती है। जो आइसोमेरिज्म है वो चेन में होगी, जैसे कि हमारे पास CH3 है, देन O है, देन CH3, ठीक है। ये हमारे पास 1-मेथॉक्सी ब्यूटेन है। जबकि इसको हम अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। अगर हमारे पास ये हो CH3, O लगा है, देन CH3 लगा है, देन CH लगा है, और हमारे पास CH3 लगा है, तो यहाँ पर 4 कार्बन की जगह 1 कार्बन अब ऊपर चला गया, दैट इज CH3। तो ये क्या बन गया, 1-मेथॉक्सी 2-मेथाइल प्रोपेन, ये बन गया चेन आइसोमेरिज्म, क्योंकि यहाँ पर चेन में अलग हो चुका है फंक्शन। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म में फंक्शन की जगह चेंज हो जाएगी, जैसे कि ये CH3 है, OCH3 है, ठीक है। अगर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रखते हुए हम CH2OH लगा दे तो ये बन जाएगा इथेनॉल, फंक्शन की जगह चेंज करने से बिल्कुल IUPAC नेमिंग में चेंज हो गया। यही एरोमेटिक के साथ भी होता है। अगर हमारे पास यहाँ OCH3 लगा है तो इसको कहेंगे हम एनीसोल, जबकि अगर पोजीशन चेंज करके लिखें, यानी कि अब ये बदल गया, अब यहाँ पर इसकी जो कंडीशन है वो बदल गई। अब ये OCH3 नहीं है, ये है CH2OH, ये भी OCH3 है क्योंकि H तो 3 है, O एक ऐसे ही एक है, जबकि ये बन गया बेंजाइल अल्कोहल, जगह चेंज होने से बदल गया। मेटामेरिज्म में यहाँ पर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंस अल्काइल ग्रुप में होता है, जो कि आइडर साइड पर लगे हैं ऑक्सीजन एटम के। अगर हम देखें तो यहाँ पर O देन CH2 देन CH3 लगा है, तो ये क्या हुआ हमारा, फेनिटोल, ठीक है। जबकि अगर यहाँ पर इसी कार्बन की पोजीशन हम चेंज कर दें, अब अटैच्ड है कार्बन ग्रुप से, यानी कि मिथाइल ग्रुप से, O है देन CH3 है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा, बेंजाइल मिथाइल ईथर बन गया, ठीक है। स्ट्रक्चर्स में ईथर का स्ट्रक्चर वाटर के स्ट्रक्चर से सेम ही होता है, यानी कि जैसे कि वाटर का स्ट्रक्चर O है और ये O लगे हैं ऐसे ही ईथर का स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि यहाँ पर भी CH लगे हैं और यहाँ पर भी CH और H लगे हैं, तो सेम वाटर के जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा इसका। sp3 हाइब्रिडाइज बॉन्ड्स होंगे, इसके सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्डेड है, और जैसे कि यहाँ पर 2 लोन पेयर रहने वाले हैं, जैसे कि वाटर में रहते हैं 2 लोन पेयर, तो यहाँ भी 2 लोन पेयर रहने वाले हैं, ठीक है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन करेंगे अल्कोहल की, तो हमारे पास अल्कोहल अगर डिहाइड्रेशन में जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड क्या होते हैं, H2SO4 या फिर H3PO4, प्रोटोनिक एसिड ये देंगे, एल्कीन्स देंगे या ईथर देंगे,
जो फॉर्मेशन है प्रोडक्ट का अल्कीन्स वो डिपेंड करेगा अपॉन द रिएक्शन कंडीशन। अगर इथेनॉल है और उसको ट्रीट करते हैं हम कंसंट्रेटेड H2SO4 पर 443 केल्विन पर, इथीन फॉर्म होगा मेजर प्रोडक्ट, और 403 केल्विन पर इथॉक्सी इथेन होगा मेजर प्रोडक्ट। सो उन दोनों प्रोडक्ट को हम देख लेते हैं। जो हमारा इथेनॉल है दैट इज C2H5OH, C2H5OH। अगर पहला रिएक्शन H2SO4 के साथ है 443 केल्विन पर, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है दैट इज इथीन, इथीन मिलने वाला है। जबकि दूसरा रिएक्शन होगा H2SO4 के साथ, बट कंडीशन में क्या चेंज है, टेम्परेचर घट गया, टेम्परेचर कम हो गया तो इथॉक्सी इथीन दे दिया इसने, CH3 CH2 O CH2 CH3 इथॉक्सी इथीन दे दिया इसने। ठीक है, अब जो मेथड है वो सुटेबल प्रिपरेशन इथीन ईथर्स के लिए प्राइमरी अल्काइल ग्रुप के लिए होता है, क्योंकि जो फॉर्मेशन होती है ईथर की फॉर्मेशन accompanied by formation of some amount of alkenes, alkenes भी होते हैं यहाँ पर। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस टेम्परेचर रिएक्शन का प्रॉपरली कंट्रोल होना चाहिए, बिकॉज हायर टेम्परेचर पर अल्कोहल जो है डिहाइड्रेट हो जाते हैं अल्कीन्स में, डबल बॉन्डेड अनसैचुरेटेड। देन अ लार्ज एक्सेस ऑफ अल्कोहल शुड बी यूज्ड, अल्कोहल का लार्ज एक्सेस यूज करना चाहिए, क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और अल्काइल ग्रुप जो है वो अनहिंड्रेड होना चाहिए, अनहिंड्रेड होना चाहिए। जो अबव मेथड है वो मेनली यूज किया जाता है डिहाइड्रेशन प्राइमरी अल्कोहल की, बिकॉज सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल अल्कीन्स देते हैं एज अ मेजर प्रोडक्ट अंडर द रिएक्शन कंडीशन। तो जो रिएक्शन है सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल के साथ वो SN1 पाथवे को फॉलो करता है, यानी कि जो मेजर प्रोडक्ट है वो अनसैचुरेटेड अल्काइल को फॉर्म करेगा और माइनर प्रोडक्ट में ईथर फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाता है। अगर अल्काइल हैलाइड से विलियम्स पर सिंथेसिस करनी है तो कैसे प्रिपेयर हो सकते हैं ईथर, वो हम देख लेते हैं। विलियम्स सिंथेसिस में हमारे पास R डैश ऑक्सीजन होगा, प्लस में R डैश अल्काइल हैलाइड होगा, RX अल्काइल हैलाइड है, SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हुए ये ईथर का फॉर्मेशन होगा, प्लस में जो बाई प्रोडक्ट है वो हैलोजन रहने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा। सोडियम एथॉक्साइड का फॉर्मूला हमारे पास आता है सोडियम एथॉक्साइड CH3 CH2ONA, सोडियम एथॉक्साइड इथाइल ब्रोमाइड के साथ यानी कि अल्काइल हैलाइड के साथ CH3 CH2 CH2 CH3 रिएक्शन होगा, और रिएक्शन कुछ ऐसे होगा कि जो फॉर्मेशन है वो डाई इथाइल ईथर होगी और साथ में हैलोजन का कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH2O CH2 CH3, ये बनने वाला प्रोडक्ट हमारे पास है। ठीक है, और साथ में सोडियम ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी। ये है विलियमसन सिंथेसिस। बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन करने के लिए सिमेट्रिकल या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर्स लैब में। यहाँ पर अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करते हैं सुटेबल सोडियम अल्कोक्साइड के साथ, अल्कीन और ऑक्साइड के साथ, जो कि प्रिपेयर्ड होता है एक्शन ऑफ सोडियम बाय सुटेबल अल्कोहल। तो जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, यानी कि वो SN2 रिएक्शन है, अटैक करेगा वो अल्कोक्साइड आयन पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड पे। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं अल्काइल हैलाइड के साथ सोडियम मेथॉक्साइड को, जो हमारे पास है उसको हम अगर अराइल हैलाइड के साथ फॉर्म कराते हैं तो ये रिएक्शन को नहीं होने देगा, कोई भी रिएक्शन नहीं होगा। जबकि अगर सोडियम फिनॉक्साइड है और सोडियम ब्रोमाइड है तब हमारे पास डाइफिनाइल ईथर बनेगा सोडियम ब्रोमाइड के साथ, पर ये विलियमसन सिंथेसिस से नहीं प्रिपेयर होता। अल्काइल हैलाइड से अगर प्रिपेयर करना है हमें अल्काइल हैलाइड से, देन ड्राई सिलर ऑक्साइड लेंगे हम। तो जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज CH3 CH2, अल्काइल हैलाइड ही लेंगे ना, दोनों अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Br। ठीक है, और अगर हमें इसे सिल्वर ऑक्साइड यानी कि AgO में मिला रहे हैं साथ में तो Br निकल जाएगा,
वो अलग से भी निकलेगा। हीट करेंगे, हीट करने के बाद CH3CH2 ईथर बनने वाला है ये। CH3CH2O CH3 बनने वाला, क्या बन गया, ईथर बन गया। साथ में AgBr के 2 मॉलिक्यूल भी जनरेट हो गए। ठीक है। एक्शन ऑफ डाइअज़ो मेथेन ऑन अल्कोहल। डाइअज़ो क्या होता है, मेथेन। अब डाइअज़ो, पहले तो हम अल्कोहल ले लें, CH3CH2OH ले लिया। डाइअज़ो यानी कि दो एजो होंगे मेथेन में, CH2N2। ठीक है, ये हो गए। इसको हम इन द प्रेजेंस ऑफ HbF4 के प्रेजेंस में करते हैं रिएक्शन। बनने वाला प्रोसेस वही ईथर है, CH3CH2, बट ये अब अलग तरीका का ईथर है। ये इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर है। साथ में बाई प्रोडक्ट में N2 निकल जाएगा, अजो निकल जाएगा, डाइअज़ो निकल रहा है, निकल गया, हो गया रिएक्शन। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज में फिजिकल स्टेट है, लोअर मेंबर्स जो डाई मिथाइल ईथर हैं या मिथाइल इथाइल ईथर हैं वो गैसेस होंगे, जबकि हायर मेंबर्स जो हैं वो बॉइलिंग लिक्विड्स होंगे और प्लेजेंट स्मेल के साथ ये रहने वाले हैं। ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या होगा, ईथर्स जो हैं बेंट होते हैं, एंगुलर स्ट्रक्चर वाटर की तरह इनका होता है, इसी वजह से ग्रेटर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ऑक्सीजन की कार्बन से। जो CO बॉन्ड्स हैं वो स्लाइटली पोलर होंगे। पोलर का मतलब ये है ना, डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस, तो पोलैरिटी होती है इसमें। ठीक है। और जो इंक्लाइंड है एक दूसरे का एंगल वो है 110 डिग्रीज। जो दो डाइपोल है वो दूसरे को कैंसिल कर देंगे। एज अ रिजल्ट जो ईथर्स का रिजल्टेंट डाइपोल मूवमेंट होगा वो 1.3 D से 1.18, जो एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज डाई इथाइल ईथर का 1.3 D एंड डाई इथाइल ईथर का डाईमेथाइल ईथर का 1.3 एंड डाई इथाइल ईथर का 1.18 D। बॉइलिंग पॉइंट है ईथर्स के जनरली लो पोलैरिटी की वजह से वो कोई भी एसोसिएशन यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करते हैं, इसी वजह से इनके लो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं आइसोमेरिक अल्कोहल से। ठीक है। लार्ज डिफरेंस बॉइलिंग पॉइंट का अल्कोहल और ईथर्स में इसी वजह से आता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अल्कोहल्स में। ठीक है। सॉल्युबिलिटी, जो सॉल्युबिलिटी है ईथर की कंपेरेबल होती है कॉरस्पॉन्डिंग अल्कोहल से, और जो सेम मॉलिक्यूल्स होते हैं मास, लाइक इथेनॉल एंड डाईमिथाइल ईथर इज कम्प्लीटली मिक्सेबल विद वाटर। ठीक है। डेंसिटी की बात आती है, ऑल जो सारे ईथर्स होते हैं वो लाइटर होते हैं वाटर से। केमिकल प्रॉपर्टीज में ईथर जो है क्वाइट इनर्ट होते हैं, स्टेबल कंपाउंड हैं, ये लीस्ट रिएक्टिव है फंक्शनल ग्रुप से, और आर नॉट इजिली अटैक्ड बाय अल्कलीज, अल्कली से इजिली अटैक नहीं होते, डिल्यूट मिनरल एसिड से और एक्टिव मेटल से, साथ में रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस। ठीक है। एक्शन ऑफ एयर, एयर का क्या अब यहाँ पर ऑक्सीजन का फर्क पड़ता है। अगर लाइट पड़ रही है, एक्सपोजर टू सनलाइट, तो ईथर स्लोली रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ फ्रॉम एयर टू फॉर्म हाइड्रो peroxide और peroxide which are explosive. So ether can be explosive अगर वो एक्सपोज किए जाते हैं सनलाइट में। अगर हम एक एग्जांपल ले लें CH3CH2O CH2CH3 एंड इसको O2 में अगर हम एक्सपोज करते हैं सनलाइट में, तो फॉर्मेशन क्या होगा, CH3CHO देन OH, ये O है, CH2CH3। ठीक है। तो ये बनेगा 1-एथॉक्सी इथाइल हाइड्रोपेरोक्साइड। ऑक्सीडेशन अकर्स हो गई कार्बन एटम पे, जो कि इथर्नल ऑक्सीजन से नेक्स्ट कार्बन है, तो हाइड्रोपेरोक्साइड बनाएगा। एक्शन कंसंट्रेटेड एसिड का क्या होता है, ऑक्सीनियम सॉल्ट को फॉर्मेशन होता है। ऑक्सीनियम सॉल्ट यानी कि जो कि SO4 वाले होते हैं, SO4 HSO4 जो ऑक्सीजन एटम है वो एंटर करेगा मॉलिक्यूल में जहाँ पर 2 लोन पेयर हैं, इसी वजह से ये लूज एसिड की तरह एक्ट करेगा और डिसॉल्व होगा कोल्ड कंसनट्रेटेड मिनरल में, दैट इज H2SO4 या फिर HCl, और ये सॉल्ट बनाएगा, ऑक्सीनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होने वाला है।
ठीक है। लुइस एसिड के साथ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा, जो कि कोऑर्डिनेशन हमने पहले 9 चैप्टर में पढ़े, वैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये फॉर्म करेगा। क्लेवेलेज कैसे होगी? क्लेवेलेज हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ भी हो सकती है। क्लेवेलेज ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है कैन बी क्लेव्ड बाय हीटिंग। अगर हीट करते हैं इसको हाइड्रो आयोडिक एसिड से, HI से, अगर HI के साथ इसको हीट करते हैं, HI के साथ हीट करते हैं देन फॉर्मेशन, या फिर HBr के साथ हीट करते हैं तो ये अल्कोहल देगा, एज वेल एज अल्काइल हैलाइड देगा। अल्कोहल देगा यानी कि ROH देगा, अल्काइल हैलाइड देगा यानी कि RX देगा। हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। सो दैट्स, इसके बाद हमारे पास है रिएक्शन विद अल्काइल ग्रुप, हैलोजिनेशन होगा, Cl2 इन डार्क। तो जो हमारे पास O है तो वो चेंज होगा, उसकी पोजीशन चेंज होगी, पोजीशन उसकी चेंज होगी, यानी कि हैलोजिनेशन में हैलोजन जुड़ेगा, CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। रिएक्शन करवाने Cl2 के साथ तो CH3 CH अगेन ClO CH2 CH3, दैट्स इट। अगेन कराते हैं तो हमारे पास ये कंपाउंड्स ही अलग अलग हो जाएंगे। CH3 CH जो कि एक Cl ऊपर लिए बैठा है, और अगेन बीच में O एंड दैट CH3 अगेन ये Cl लेके बैठा है, दैट इज 1,1 डाइइथाइल ईथर। रिंग का सब्स्टिट्यूशन हमने देखा ही था पहले ही, जहाँ पर रेजोनेंस के स्ट्रक्चर बनते थे, और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी देखा हमने। रिंग के स्ट्रक्चर यही था कि रिंग पर जैसे कि चार्ज आता है तो वो यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, यहाँ से चलता है, और घूम घूम कर रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। रेजोनेंस हमने बिल्कुल ही देखी हुई है, नाइट्रेशन और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन भी हमने देखे हुए हैं, असाइलेशन एंड असाइलेशन। तो नाइट्रेशन में कंसनट्रेटेड HNO3 होता है और H2SO4 होता है। एनिसॉल यानी कि बेंजीन रिंग के साथ OCH3 को हम रिएक्ट करवाते हैं, बेंजीन के साथ OCH3 है, उसको हम HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाते हैं, तो नाइट्रो एनिसोल माइनर और पैरा नाइट्रो एनिसोल मेजर प्रोडक्ट बनता है। यूजेस ईथर के तो बहुत अच्छी है हमारे पास। डाइइथाइल ईथर को इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट की तरह हम यूज़ करते हैं। डाइइथाइल ईथर को हम एज इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, जो हमारे पास ऑयल्स, फैट्स, गम्स, रेजिन्स हैं, या फिर इसको सर्जरी में भी यूज़ करते हैं, एनेस्थेटिक में, रेफ्रिजरेंट की तरह भी यूज़ करते हैं इसको हम। ऑल्सो रिएक्शन मीडियम में यूज़ करते हैं, दैट इज LiAlH4 रिडक्शन करता है और ग्रिग्नाइट सिंथेसिस करता है। एक्सट्रैक्टिंग सॉल्वेंट्स भी है ये लैबोरेटरी में और इंडस्ट्री में, और जब इसको मिक्स करते हैं अल्कोहल के साथ ये डीनेचुरेंट हो जाता है, और मिक्सचर इज यूज फॉर पेट्रोल सब्स्टिट्यूशन अंडर द ट्रेड नेम नेटेलाइट। और ये परफ्यूमरी और मैन्युफैक्चर ऑफ स्मोकलेस पाउडर के लिए भी यूज़ किया जाता है। डाइइथाइल ईथर जो है वो एक फॉर्म है कंप्रेस लिक्विड का, रेफ्रिजरेंट है, लो टेम्परेचर पर ये सॉल्वेंट होता है, एंड प्रोपेलेंट फॉर स्प्रेज। और इसको हम यूज़ करते हैं स्टोरिंग फूड स्टफ्स बाय फ्रीजिंग ऑन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, बिकॉज इट डज नॉट लीव एनी अनडिजायरेबल टेस्ट और स्मेल, ठीक। डाइआसोप्रोपाइल ईथर को हम यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट को, जो कि एक रिडक्शन नॉकिंग है पेट्रोल का, रिडक्शन नॉकिंग है पेट्रोल का। फिनाइल ईथर को हम ट्रांसफर मीडियम के लिए यूज़ करते हैं, जो कि क्योंकि इसका हाई बॉइलिंग पॉइंट है। डाई विनाइल ईथर को एनेस्थेटिक कंसिडरेबल बेटर करते हैं देन डाई इथाइल ईथर, बिकॉज ये रैपिड एक्शन करता है और रैपिड रिकवरी एनेस्थेटिक के लिए सही होती है। So that's all for the chapter. I hope you all will understand the topics covered in this episode and the refined version 2.0. Thank you so much, and we will meet in the next episode. Bye bye.